हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। एक क्लास की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग और वह क्लास आपकी है जो बीपीएससी का आपका प्रारंभिक परीक्षा होना है, 17वीं बीपीएससी का, उसके लिए। और साथ ही साथ जो 71वीं बीपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे अभी इसी टाइम से, उनके लिए भी यह क्लास काफ़ी जो है महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर अभी तक आप जो है बिहार स्पेशल यानी कि जो बिहार विशेष से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए अभी आपने अगर अच्छे से पढ़ा नहीं है, ठीक है। आज की कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम जो है बिहार स्पेशल को ग्रिप करेंगे, बिहार स्पेशल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या बारीकियां हैं जिनको समझना आवश्यक है तैयारी स्टार्ट करने से पहले, या फिर जो है अगर आपने तैयारी कर लिया है एक बार तो बिहार विशेष में आपको और क्या जो है एक्स्ट्रा करने की जरूरत हो सकती है। यह सभी डाउट्स आपके जो है क्लियर हो जाएंगे आज के इस लेक्चर से, आज के इस जो है वीडियो के माध्यम से। आप बहुत ध्यानपूर्वक एक एक चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, देखिएगा। साथ ही साथ मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि यह जो बैच आपका स्टार्ट हो रहा है मॉड्यूल कोर्स में बिहार स्पेशल का, इसके बारे में भी मैं आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के साथ साथ जो है आपको क्या क्या जो है लाभ हमारे इंस्टीट्यूट से या हमारे संस्थान से आपको प्राप्त होगा इस कोर्स में। इन सभी बातों पर हम लोग आज की क्लास में विस्तार करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो है बिहार स्पेशल का कोर्स है, जैसा कि मैंने बताया, 17वीं और 71वीं बीपीएससी दोनों के लिए है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो यह मॉड्यूल कोर्स है। बिहार से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जितनी भी बिहार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सब में आप लोग जानते होंगे कि बिहार स्पेशल से लगातार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। दोस्तों, ये फीस एक मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है। लाइव क्लास की सुविधा इसमें अवेलेबल है। लाइव क्लास के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे ही आप एनरोल करेंगे वैसे ही आपको टाइम स्लॉट डिस्कस कर दिया जाएगा कि कब से जो है यह आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, जो न्यू बैच है इससे रिलेटेड जो है जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्कवरी आईएएस का यह नंबर है 9873703231। इस नंबर पर आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरी भी जो है आप इस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके समक्ष एक प्रश्न यह है कि आपको बीपीएससी यानी कि जो आपका बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है या बिहार की अन्य परीक्षाएं हैं, उसमें बिहार विशेष से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक्स होता है, कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना होती है, इन सभी प्रश्नों पर आप जरूर जो है कभी ना कभी गौर किए होंगे। और शायद बहुत लोग इसका आंसर पाए भी होंगे अगर वह जो है उसके लिए प्रयास किए होंगे। लेकिन जो इजिली थोड़ा सा अभी जो है अभी तक इन इन प्रश्नों का उत्तर उनको प्राप्त नहीं हो पाया है कि आखिर में बीपीएससी के एग्जाम में बिहार विशेष से कौन कौन से टॉपिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक शामिल होता है, मोटी मोटा कौन कौन से विषय शामिल हैं, इन सभी के बारे में जो है हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, जैसा कि बिहार स्पेशल की अगर हम बात करें, है, तो बिहार स्पेशल में आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे तो हिस्ट्री, ठीक है। अब हिस्ट्री पर आप गौर करेंगे तो जो हिस्ट्री है, जैसे आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते होंगे, तो इंडियन हिस्ट्री पर आप गौर करेंगे तो आप जो है सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं, फिर मिडाइवल हिस्ट्री को पढ़ते हैं, फिर मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार बिहार स्पेशल की जब हम बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, और हिस्ट्री में आप देखेंगे तो जो आपका हिस्ट्री होगा, ठीक है, यह सेम उसी प्रकार होगा जैसे आपकी इंडियन हिस्ट्री होती है। इसमें भी आप सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है, और इसके बाद मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, यह जो है आप पढ़ेंगे। अब आप सोचेंगे कि इंडियन हिस्ट्री और इस हिस्ट्री में फर्क क्या है, तो दोस्तों मैं आपको यहां पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं और बिहार स्पेशल में भी हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें जो हिस्ट्री का टॉपिक होगा या हिस्ट्री के जो चैप्टर होंगे वह आपके चाहे एंशिएंट के हों, चाहे मिडाइवल के हों या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के हों, यह सभी जो है टॉपिक
आपके विहार विशेष यानी कि विहार से संबंधित जो एंशियंट हिस्ट्री की घटनाएं हैं, जो मेडाइवल हिस्ट्री की जो है चीजें हैं, और साथ ही साथ जो मॉडर्न हिस्ट्री की चीजें हैं, उन पर हम लोग जो है इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर इंडियन हिस्ट्री ना पढ़कर आप ऐसे कह सकते हैं कि स्टेट स्पेसिफिक हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे और वह स्टेट आपका होगा बिहार। ठीक है, तो आप सबसे पहले हिस्ट्री है और हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, अब अगर दोस्तों हम लोग जैसे इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल के इतिहास के बारे में बात करें तो महाजनपद जब हम पढ़ते हैं तो आप देखेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग जो महाजनपद हैं, ठीक है, वह बिहार के अंतर्गत चाहे मगध हो, ठीक है, या अन्य हो, यह आपको देखने को मिलते हैं। तो हम सब जो है एंशियंट हिस्ट्री में जो है इन सभी चीजों को कंपाइल करेंगे जो आपके स्टेट से स्पेसिफिक है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में। इसी प्रकार जब हम मेडाइवल हिस्ट्री पर आएंगे तो मेडाइवल हिस्ट्री की जो घटनाएं आपकी बिहार से जो है सबसे ज्यादा कोरिलेट करती हैं, बिहार के संदर्भ में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे शेर शाह सूरी का जो है काल। ठीक है, इसी प्रकार अन्य टॉपिक्स भी हैं। सेम इसी प्रकार आप मॉडर्न हिस्ट्री पर जाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के भी परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे, चाहे वह 1857 की क्रांति हो या अन्य किसान विद्रोह हैं जो बिहार से शुरू होते हैं उनके परिप्रेक्ष्य में, और आधुनिक बिहार के भी परिप्रेक्ष्य में आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा कि जो हिस्ट्री होगी उस हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ने वाले हैं और इसके अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं, इसका आइडिया आपको एक मोटे तौर पर जो है लग गया होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार हिस्ट्री के बाद आपका सब्जेक्ट आता है पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी पॉलिटी की बात करें यानी कि राज्य व्यवस्था की बात करें दोस्तों, या भारतीय संविधान की बात करें तो आपके जो आपका सिलेबस है उसमें भारतीय संविधान यानी कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन जो पॉलिटी है उस पॉलिटी में आप देखेंगे तो बिहार स्पेसिफिक भी जो है राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह पंचायती राज से प्रश्न हो, डीपीएसपी से हो। ठीक है, आप देखेंगे तो पॉलिटी से भी प्रश्न आपसे स्पेसिफिक तौर पर सेंट्रिक टॉपिक्स जो पॉलिटी के अंतर्गत स्टेट से को रिलेट करते हैं उनसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो पॉलिटी के भी उन टॉपिक्स को हम कंपाइल करेंगे जो आपके बिहार से स्पेसिफिक हो सकता है, या जो है मुद्दा पॉलिटी के अंतर्गत बिहार से जो है स्पेशलाइज हो सकता है, उनकी हम चर्चा पॉलिटी के अंदर करेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार हिस्ट्री पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी की बात करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी दोस्तों, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी से भी ठीक ठाक प्रश्न जो है बिहार स्पेसिफिक यानी कि बिहार स्पेशल का जो टॉपिक है इसमें आप देखेंगे पूछा जाता है। बिहार के भूगोल को हम जो है बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जो है आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में आपको एग्जाम्पल दिया, सेम वैसे ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में भी अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्योग्राफी भी हम जो है स्टेट स्पेसिफिक ही करने वाले हैं। यह आपका बिहार का भूगोल होगा। ठीक है, अब बिहार के भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्या क्या करने वाले हैं तो इसके बारे में आप समझिएगा। इसमें हम सबसे पहले तो बिहार की जो भूगर्भिक संरचना है उसको हम देखेंगे, जो अफवाह तंत्र है, ठीक है, उसको हम देखेंगे, जलप्रपात जो है, जो झरने हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बिहार के अंतर्गत कुछ प्रमुख झीलें पाई जाती हैं, ठीक है, और स्पेसिफिकेशन उसके संबंध में, उन झीलों के बारे में हम जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत बात करेंगे। जो वन नीति है, इसके साथ साथ प्राकृतिक जो है जो वन संपत्ति और वन संपदा है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बिहार की जो प्रमुख मिट्टी है और उस मिट्टी के आधार पर कृषि को भी हम जो है समझने का प्रयास करेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत। और इसी के साथ साथ बिहार का जो भौगोलिक प्रदेश है और बिहार की जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक उपक्रम है, खनिज संसाधन है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा कहां करेंगे तो ज्योग्राफी के अंतर्गत करेंगे, और यह ज्योग्राफी आपका बिहार स्पेसिफिक ज्योग्राफी होगा। ठीक है, तो अब आप समझ पाए होंगे बिहार ज्योग्राफी के बारे में। अब आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अब बारी आती है इकोनॉमिक्स की। ठीक है, इकोनॉमिक्स की दोस्तों, इकोनॉमिक्स की बात करें अगर तो सेम जैसे आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का डिवाइडेशन किया स्टेट स्पेसिफिक जो है के तौर पर, इसी प्रकार आप देखेंगे तो बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में भी हम जो है पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल के इस कोर्स के अंतर्गत। और इसमें हम जो है जब अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो इसमें बिहार में जो कृषि है,
बिहार के जो प्रमुख कृषि प्रदेश हैं, जो बिहार का उद्योग है, बिहार में जो वित्त और बैंकिंग है, इसके साथ साथ 15वां वित्त आयोग और बिहार का संबंध उसमें कैसा रहा है, बिहार में जो ऊर्जा है, बिहार में जो सिंचाई है, बिहार में जो परिवहन व्यवस्था है, सड़क परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है, और इसके साथ साथ रेल परिवहन, बिहार की संचार व्यवस्था और ग्रामीण और शहरी विकास बिहार का जो है, उसके संदर्भ में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया होगा कि बिहार स्पेशल में मोटे तौर पर आप जो है जीएस के परिप्रेक्ष्य से क्या पढ़ने वाले हैं, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे दो और जो है प्रमुख टॉपिक्स का। दो प्रमुख टॉपिक्स कौन से हैं, तो अब आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, ठीक है, पॉलिटी पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। ठीक है, स्टेट स्पेसिफिक। अब इसके बाद आपका आता है करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स के परिप्रेक्ष्य में बात करें दोस्तों, तो जो करंट अफेयर्स है यह आप देखेंगे तो यह करंट अफेयर्स कैसा है, आपका स्टेट सेंट्रिक ही है। देखिए, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप मुख्यतः, मैं करंट अफेयर्स की भी क्लास आप लोगों की लूंगा। करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते हैं तो मुख्यतः आप करंट अफेयर्स को कैसे डिवाइड करते हैं, यहां पर एक बार देखिएगा। करंट अफेयर्स अगर किसी स्टेट स्पेसिफिक या स्टेट एग्जाम के लिए जो है पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स। ठीक है, फिर आप पढ़ते हैं नेशनल इवेंट्स। ठीक है, इंटरनेशनल इवेंट्स के साथ साथ जो है आप पढ़ते हैं नेशनल, और इसके बाद जो है एक और, अगर आप किसी स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप पढ़ते हैं स्टेट स्पेसिफिक। ठीक है, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करें जो आपका जो है, या इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करें, मुख्य तौर पर आप गौर करिएगा सब पर, तो जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं इसमें आप देखेंगे तो हम जो है भारत के बाहर यानी कि विश्व के संदर्भ में या जो है कंप्लीट जो है वर्ल्ड के संबंध में हम जो है इंटरनेशनल जो घटनाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जो चीजें हैं उनको जो है हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार नेशनल इवेंट्स की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम की उन घटनाओं को पढ़ते हैं जो अपने राष्ट्र के अंदर है, और फिर स्टेट स्पेसिफिक जब हम इसको करते हैं तो एक स्पेसिफिक स्टेट जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, जब हम स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो वह स्टेट का करंट अफेयर्स होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सर हमको जो है बीपीएससी में इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट तीनों करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो आपके प्रश्न का उत्तर है यस। आपसे जो है आपके परीक्षा में, चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो या अन्य परीक्षा हो, इसमें जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके प्रश्नों में आप देखेंगे तो इंटरनेशनल करंट अफेयर से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, नेशनल करंट अफेयर से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, और साथ ही साथ स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी पूछे गए हैं। ठीक है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की जो है महत्ता थोड़ी सी कम है, नेशनल और स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की महत्ता इसमें ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, और खासकर अगर हम स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की बात करें तो इसके प्रश्नों की संख्या जो है आपको मुख्य तौर पर ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब हम आपका बिहार स्पेशल करेंगे, ठीक है, बिहार स्पेशल करेंगे, ठीक है, तो बिहार स्पेशल में हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स में हम जो है मुख्यतः जो बिहार स्पेशल का कोर्स होगा इसमें हम स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को भी शामिल कर लेंगे। स्टेट स्पेशल या स्पेसिफिक करंट अफेयर्स या करंट इवेंट्स को हम जो है शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो इसका भी महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, अब करंट अफेयर्स में देखेंगे आप तो कुछ मोटे तौर पर मैं आपसे एक बार डिस्कस करना चाहूंगा। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स के लिए जो आवश्यक है वह देखेंगे आप, तो बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण, इससे सीधे जो है प्रश्न पूछा जाता है, और हर वर्ष आप लगभग देखेंगे तो आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न पूछा गया। इसके साथ साथ
यह आपका होगा 2023-24, ठीक है, 2023 और 24। इसके अलावा करंट अफेयर्स में आप देखेंगे तो बिहार का जो बजट है, बजट भी प्रस्तुत हो चुका है। तो बिहार का जो बजट है, इस बजट को भी जो है हम लोग देखेंगे। जो आपका बजट आपका है 2024 और 25, ठीक है, यह बजट आपका कब का है, 2024 और 25, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 और बिहार का बजट जो है 2024-25। और इसके साथ साथ जो बिहार में और भी जो स्पेसिफिक घटनाएं हैं, जैसे बिहार जो है बिजनेस कनेक्ट 2023, बिहार में कई नए जो है औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की घोषणा की गई है उसकी। इसके साथ साथ जो पद्म पुरस्कार रहा है बिहार के संदर्भ में, नेशनल वाटर अवार्ड 2023 में तीसरे स्थान पर बिहार की जो स्थिति रही है उसकी जो है अभी प्रासंगिकता कितनी है प्रेजेंट के टाइम में, इसके परिप्रेक्ष्य में। और साथ ही साथ बिहार के जो 17 विभूतियों को बिहार केसरी सम्मान से नवाजा गया है। ऐसे कई टॉपिक्स होंगे जो आपके यहां पर करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स होगा उसमें जो है शामिल होंगे, ठीक है। तो अब आपका हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, समझ गए, और करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर हम लोग चर्चा करें तो एक आध टॉपिक और हैं, इसमें जो है आप देखेंगे तो जो जनरल नॉलेज है या जीके से, जो कुछ जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं स्टेट स्पेसिफिक है, इसकी भी जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका है। या आप इसको मिसलेनियस कर लीजिए, इसमें जीके वगैरह और भी जो चीजें छूटी होंगी उसको हम लोग जो है कंपाइल कर लेंगे, ठीक है। मिसलेनियस कर लीजिए इसको जो है, मिसलेनियस, ठीक है। इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, तो इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो मिसलेनियस में हम लोग आप देखेंगे बिहार से संबंधित जो प्रश्न हैं, जैसे बिहार में, बिहार का जो सामान्य परिचय है, भारत में बिहार से प्रथम जो लोग रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ विश्व में जो प्रथम लोग रहे हैं बिहार से, इसके साथ साथ बिहार में प्रथम संस्थान और जो केंद्र रहे, बिहार में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, और उसके साथ साथ जो प्रमुख विभूतियां हैं, उनके जन्म स्थान है या उनसे संबंधित कुछ प्रमुख तत्व हैं, या फिर जो पुरस्कार हैं, जो सम्मान है, ठीक है, या जो है कला के परिदृश्य से देखें कुछ अगर चीजें, ठीक है। इसके साथ साथ जो है जो कैबिनेट मंत्रियों की सूची है, बिहार के जो राज्यपाल हैं, बिहार में राष्ट्रपति शासन की क्या स्थिति रही है, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उन सभी लोगों के बारे में हम लोग डिस्कस अलग से मिसलेनियस वाले टॉपिक में भी कर लेंगे। इसका भी चैप्टर आपको जो है डिस्कस कर दिया जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। अब आपको एक चीज क्लियर हो पाया होगा कि हम जो है सबसे पहला जो प्रश्न था कि हम बिहार स्पेशल में क्या पढ़ने वाले हैं, इस प्रश्न का सही तरीके से आपको उत्तर मिल चुका होगा, ठीक है। और आशा करता हूं कि इस उत्तर से आप लोग सेटिस्फाइड होंगे। और अब आप जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखेंगे तो आपको समझ में भी आ गया होगा, जैसा कि मैंने बताया कि स्टेट स्पेसिफिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल के, वही जो है टॉपिक्स आपके जो है पढ़ाए जाएंगे इस कोर्स के अंतर्गत, इस मॉड्यूल कोर्स में, ठीक है। चाहे वह हिस्ट्री से संबंधित हो, चाहे पॉलिटी से संबंधित हो, या फिर ज्योग्राफी से, या फिर इकोनॉमिक्स से, या फिर जो है आपके करंट अफेयर्स से, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ अपना प्रोग्राम रहने वाला है बिहार स्पेशल का, ठीक है। निश्चिंत होकर आप लोग हमारे साथ जुड़िए और अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है दूसरे पहलू पर चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जो दूसरा प्रश्न है आपका, उस पर हम लोग जो है मूव करते हैं। दूसरा प्रश्न की जो है बात, हम लोग दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न हमने आपको बताया था कि सेकंड प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि ठीक है सर, अब हमको समझ में आ गया कि बिहार स्पेशल के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। अब आप सर मुझे ये बताइए कि आप मुझे कैसे प्रोवाइड करेंगे, क्या लेक्चर प्लान होगा, क्या सारी चीजें होंगी जिसके आधार पर जो है हम आपके साथ जुड़ेंगे और तैयारी करेंगे, क्या फॉर्मेट होगा तैयारी का, कैसे सारी चीजों को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको एक बार इस प्रश्न का भी उत्तर डिस्कस कर देता हूं, इस प्रश्न का भी जवाब आपको दे देता हूं। दोस्तों देखिए, इसमें आपको सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आप जो है, जो हम लोग बिहार स्पेशल की यह कक्षा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उससे जुड़ने के लिए आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं वहां जो आपके पास इंक्वायरी नंबर है, ठीक है, उस इंक्वायरी नंबर पर और कांटेक्ट कीजिए और कांटेक्ट करके आप सीधे प्रश्न पूछिए कि हम एप्लीकेशन से कैसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको डिस्कस जो है एक बार कर देता हूं। जैसे मैं डिस्कवरी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी क्लास ले रहा हूं, तो डिस्कवरी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो एप्लीकेशन है वह आप देखेंगे डिस्कवरी एकेडमी के नाम से है, ठीक है, डिस्कवरी एकेडमी के नाम से।
डिस्कवरी एकेडमी के नाम से। और डिस्कवरी एकेडमी के ही एप्लीकेशन पर आप देखेंगे तो जैसे ही आप विजिट करेंगे यहां पर आपको बिहार स्पेशल का एक टाइल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर जैसे ही बीपीएससी पर आप जो है क्लिक करेंगे तो बिहार स्पेशल का एक टाइल मिल जाएगा। यहां पर आपको जो है इनरोलमेंट के लिए बाय नाउ का और जो भी ऑप्शन है वह सारा चीज दिख जाएगा। साथ ही साथ आप इजिली जो है जो नंबर दिया गया है उस पर भी आप कांटेक्ट करके सारा प्रोसीजर पूछ सकते हैं कि आपको एडमिशन कैसे लेना है। ठीक है, यह तो एडमिशन की प्रक्रिया हो गई। अब अगर अगले जो है प्रश्न, इसी के अंतर्गत अगले प्रश्न की बात करें तो ठीक है, एप्लीकेशन पर हमने जो है एडमिशन ले लिया। अब क्लास का फॉर्मेट क्या होगा, नोट्स मिलेगा, एमसीक्यूज होगा, या फिर पढ़ने का तरीका हमारा कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो आपकी बिहार स्पेशल की क्लासेस होंगी वह कंप्लीटली लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास, इसका एक शेड्यूल टाइम होगा। ठीक है, और यह टाइम जो शुरुआती जो है बच्चे होंगे उनके आधार पर ही जो है डिस्कस, उनके इनरोलमेंट के आधार पर ही जो है कंफर्म कर दिया जाएगा कि यह टाइम कब होगा। जैसे यह जो है इवनिंग में भी हो सकता है या फिर जो है आफ्टरनून में भी जो है संभव हो सकता है, दोपहर के समय और सायंकाल के समय भी जो है यह पॉसिबल है। तो आपको यह शेड्यूल मिल जाएगा। सबसे पहले लाइव क्लासेस होंगी, इसको ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ इसके अलावा आपको जो रिकॉर्डेड क्लास है, यह रिकॉर्डेड क्लास आपको जो है आपके एप्लीकेशन पर ही, जहां आप लाइव क्लास देखेंगे वहीं पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, अवेलेबल होगी। ठीक है, यहां पर आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, जिससे आप जो है दोबारा अगर आप लाइव क्लास में अटेंड नहीं कर पाए हैं या फिर जो है लाइव क्लास को आप जो है नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लीजिए, या फिर अगर आपको रिवीजन करना है तो आप रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से फिर से मल्टीपल टाइम वीडियो को देख सकते हैं और क्लास का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल टाइम होगा, एक लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड जो है क्लास भी आपके पास अवेलेबल होगा। इसके अलावा फीचर्स में अगर हम और बात करें कि क्या चीजें हम और आपको उपलब्ध कराएंगे, तो बिहार स्पेशल नोट्स। ठीक है, बिहार स्पेशल जो नोट्स हैं यह आपके लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा एप्लीकेशन के अंतर ही जो है, और यहाँ आप बिहार स्पेशल के नोट्स को भी बहुत बारीक तरीके से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। बिहार के इतिहास, बिहार के भूगोल, बिहार के जो है अर्थव्यवस्था और बिहार का जो है जो आपका राज्य व्यवस्था है, संविधान एवं राज्य व्यवस्था से जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके संदर्भ में। ठीक है, तो यह एक नोट्स का भी जो है सुविधा आपके पास है, यह नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, और आप स्पेसिफिक तरीके से नोट्स को पढ़कर आ सकते हैं क्लास में और अच्छे से क्लास को अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इस कोर्स का, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो नोट्स के अलावा यहाँ पर आपके लिए प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, ठीक है, जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है जो सितंबर माह में है, इसके लिए पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर से संबंधित जो क्वेश्चन है, प्लस एमसीक्यूज, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो हमारे तरफ से होंगे, यानी कि डिस्कवरी एकेडमी के द्वारा जो है बनाए गए जो एमसीक्यूज होंगे, जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले, वह जो है आपको कराए जाएंगे। तो आप देखेंगे प्रीलिम्स के लिए आपको इसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न और साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे शामिल होंगे जो डिस्कवरी एकेडमी खुद जो है बनाती है गेस करके, और उससे जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की काफी संभावना होगी। तो ऐसे भी प्रश्न जो है आपको कराए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न और एमसीक्यूज, यह दोनों का प्रैक्टिस आपको जो है इसी सेशन के अंतर्गत मिल जाएगा। ठीक है, इसी जो है मॉड्यूल के अंतर्गत मिल जाएगा, जो आपके परीक्षा में जब आप कंप्लीट जो है स्टडी कर चुके होंगे तो यह जज करने में मदद करेगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, आपकी तैयारी इस विषय में कितनी है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, पहले पढ़ने की प्रक्रिया, उसके बाद अपना अंकन करने की प्रक्रिया, ठीक है, दोनों के बारे में आपके लिए बहुत अच्छे से जो है यह चीज सोचकर फॉर्मेट जो है डेवलप किया गया है कि आपका जो है लाभ हो सके। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू जो डिस्कवरी आईएएस के द्वारा तैयार किए जाएंगे यह इसमें शामिल होंगे। ठीक है, और इसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर और एमसीक्यूज कर लेंगे हर एक टॉपिक के बाद, और एक चीज मैं और यहां पर कंफर्म कर दूं कि जो यह पीवाईक्यू होगा या एमसीक्यूज होगा, यह प्रत्येक टॉपिक जो है कि जो है बाद ही
आपको कंपाइल करके मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री पूरा पढ़ लिए तब आपको हिस्ट्री का एमसीक्यूज कराया जा रहा है, पॉलिटी पूरा पढ़ लिए तो पॉलिटी का एमसीक्यूज कराया जा रहा है। जिस टॉपिक को आप पढ़ेंगे उस टॉपिक का जो इंपॉर्टेंस है उससे संबंधित जो प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को और साथ ही साथ जो एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको जो है शामिल कर दिया जाएगा आफ्टर क्लास, जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यह सुविधा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यह इस कोर्स को काफी यूनिक भी बनाता है। साथ ही साथ आपको लाभान्वित इससे जो है जरूर होना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज का प्रैक्टिस आपके लिए अनिवार्य है आफ्टर क्लास, जैसे ही आपने किसी भी सब्जेक्ट के किसी ही टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है उसके उपरांत ही। ठीक है, इसके साथ साथ आप जब एमसीक्यूज और पीवाईक्यू कर ले रहे हैं तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रश्नों की संख्या कम हो रही हो अटेम्प्ट, तो उसके लिए एक डाउट सेशन का भी जो है हम लोग आयोजन करेंगे, एक डाउट सेशन भी रखेंगे और वह डाउट सेशन कंप्लीटली जो है उस चैप्टर या फिर उस जो है प्रीवियस ईयर एमसीक्यू से संबंधित होगा जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, और उसमें आप लोग डिस्कस करेंगे मेरे साथ जुड़कर कि आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को क्यों गलत कर रहे हैं, एमसीक्यूज को क्यों गलत किए, क्या टॉपिक आपने पढ़ नहीं रखा है या फिर कोई और समस्या है। इन सभी बातों की चर्चा हम जो है अपने डिस्कशन क्लास में कर लेंगे, जो आपका डाउट सेशन होगा, डाउट सेशन की क्लास होगी उसमें हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो यह डाउट सेशन का भी एक सुविधा आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैं जो है पर्सनली आपसे इंटरेक्ट करूंगा। ठीक है, आज से ही यह मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8130502762। मेरे साथ भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। कॉल से थोड़ा सा बचिएगा लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स से संबंधित या फिर जो है अन्य चीजों से संबंधित कुछ भी प्रश्न हो तो यहाँ से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यह नंबर सिर्फ आज ही नहीं अवेलेबल रहेगा, जब तक आप कोर्स में इनरोल हैं 1 ईयर की वैलिडिटी आपकी होगी, तो 1 साल के अंदर या कभी भी जो है 1 साल के बाद भी अगर आपको जो चीजें पढ़ाया गया है बिहार स्पेशल के अंतर्गत या फिर जो है करंट अफेयर्स के अंतर्गत, आपको अगर कोई डाउट हो तो आप जो है बेहिचक इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे भी सीधे जुड़कर पूछ सकते हैं। यानी कि आपके लिए एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण सुविधा और होगी कि टीचर से आप सीधे इंटरेक्ट कर सकते हैं और आप अपने डाउट्स को मुझसे सीधे जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइव क्लास में तो है ही है पॉसिबल और उसके अलावा यहाँ पर एक पर्सनल जो है आपके पास सुविधा होगी कि आप लाइव क्लास के अलावा भी जो है पर्सनली अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप नंबर पर भी जो है मैसेज करके पूछ लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ इतनी सुविधाएं हैं जो आपके कोर्स को यूनिक बनाती हैं और आपके कोर्स को जो है बहुत संगठित करती हैं। और साथ ही साथ मैं आशा कर रहा हूं कि अगर आप अभी तक बिहार स्पेशल की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाए हैं तो इस कोर्स को आप ज्वाइन करें और बहुत अच्छे से इस कोर्स में जो है लाभान्वित हो। ठीक है, और यकीनन मानिए कि अगर बिहार स्पेशल की इस कक्षा को जो है आपका कोर्स है इसको कंप्लीट आप कर लेंगे तो आपके एग्जाम में 25 से लेकर 30 क्वेश्चन तक के प्रश्न जो है आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है करंट और जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से मिलाकर जो है पूछ ही लिए जाते हैं। मेनली है मैं बीपीएससी की बात कर रहा हूं, तो इसमें आप बहुत अच्छा जो है मार्क टू मार्क जो है इसमें स्कोर कर पाएंगे, यानी कि आप 25-30 भी करने में सक्षम हो पाएंगे अगर जो है आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें मेरे साथ लगकर मेहनत करेंगे। ठीक है, तो यह पॉसिबल है, बिल्कुल इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन वह तब पॉसिबल है जब आप मेहनत करेंगे, जब आपके पास सही स्ट्रेटजी होगी, सही प्लान होगी और सही प्लानिंग के साथ साथ आपका एग्जीक्यूशन सही होगा। आप सारी चीजों को उसी वे में एग्जीक्यूट कर रहे हैं जैसे टीचर या जो आपके गाइडर हैं वो आपको सुझाव दे रहे हैं। ठीक है, तभी यह पॉसिबल है और तभी यह नंबर लाया जा सकता है 25 में 25 या 30 में 30 बिहार स्पेशल से संबंधित। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न और है कि कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सितंबर मंथ में सर एग्जाम है तो क्या यह कोर्स जो है खत्म हो जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, जुलाई मंथ में अभी आपके पास 15 डेज बचे हैं और आपका अगस्त पूरा बचा है यानी कि 30 डेज। ठीक है, तो आपके पास यह जो 45 दिन है, ठीक है, इस 45 दिन में पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। जो कक्षा की अवधि होगी और 1.5 से 2 घंटे की होगी, मैं पहले आपको बता देता हूं, और लगभग आप देखेंगे तो इसमें लगभग 90 आवर्स के समथिंग जो है 90 प्लस घंटे की क्लासेस इसमें संभव हो सकती हैं अगर हम जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको ग्रिप करेंगे तो। ठीक है, तो आप मानकर चलिए अगर 90 नहीं तो कम से कम 80 तो होगा ही जो है, तो 80 घंटे की क्लास यह होगी और बिल्कुल सिस्टमेटिक क्लास होगी जिसमें आप लाइव क्लास में जुड़कर जो है हमारे साथ इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं और अपने नंबर को जो है, अपने स्कोर को जो है अपने एग्जाम में काफी अच्छा जो है कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो
इससे संबंधित यह कुछ मूलभूत बातें हैं दोस्तों, कुछ जो है बेसिक सी बात थी इस मॉड्यूल कोर्स से संबंधित, इसके फीस से संबंधित, इसके पाठ्यक्रम से संबंधित, और साथ ही साथ और भी जो अन्य प्रश्न आपके दिमाग में हो सकते हैं इससे संबंधित। आशा करता हूं कि सारे प्रश्न जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे वह सभी जो है सभी का उत्तर मैं दे पाया हूंगा। और अगर जो है आपके दिमाग में कोई और भी प्रश्न आ रहा है जिसका उत्तर या जिस प्रश्न के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए हो, तो आप सीधे मुझसे पूछ सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपसे पहले दिन ही शेयर कर दिया है, वहां पर आप जो है मेरे साथ जुड़कर आप अपनी क्वेरी को रख सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नए क्लास में। कल से ही आपका जो है क्लास स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन में आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा आपकी क्लास कितने बजे लाइव है। तो आप लाइव क्लास में अगर जुड़ना चाहें तो उतने बजे जो है आप, जो फर्स्ट क्लास है वह डेमो क्लास है, उसमें आप जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो डेमो क्लास है उसमें आप जुड़ सकते हैं और बहुत अच्छे से सारे चीज़ों को देख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो कल की क्लास है जो शुरू हो रही है वह इतिहास से स्टार्ट हो रही है, जो बिहार का इतिहास है, और उस इतिहास को हम जो है सबसे पहले उसमें एंशिएंट हिस्ट्री को टारगेट करेंगे। जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री है वहां से शुरुआत होगा। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। और सबसे पहले हम इतिहास के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, इतिहास का वर्गीकरण देखेंगे, फिर एंशिएंट हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में जो बिहार, एंशिएंट हिस्ट्री में जो बिहार की परिप्रेक्ष्य से सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।